लेने के लिए हम उपस्थित हुए हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगा दोस्तों, मैं यहाँ पर कोई मतलब बहुत बड़ा सा जानकारी या भाषण ऐसा कुछ देने का मन नहीं है या देने नहीं आया हूँ, क्योंकि दोस्तों आज जो रियल फैक्ट है, जो जिस चीज को लेकर अपन इस प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, जहां पर मैंने देखा है कि रियल लाइफ एग्जांपल है कि बहुत सारे लोग अपने लाइफ में चेंज किए। तो एक प्रैक्टिकल जो बिजनेस है, प्रैक्टिकली लोग यहाँ पर अपने लाइफ को चेंज कर रहे हैं, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं साथियों, कि एक ऐसा बिजनेस मॉडल जो कि टाइम, ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग ये डिजाइंड है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आज के जो समय है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। आज जो मार्केट ट्रेंड है साथियों, चाहे वो बिजनेस के रूप में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, आज हर बिजनेस में अलग अलग ट्रेंड है और हर बिजनेस के हिसाब से जो टेक्नोलॉजी है वो सभी बिजनेसेस अपने अपने क्षेत्र में वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों आज आप और हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर इस जूम के माध्यम से उस ऐसे टेक्नोलॉजी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे, जहां पर मैं मानता हूं कि एक ऐसा टेक्नोलॉजी जो आज भारत में जो बड़े बड़े उद्योगपति है इनके हाथों में पहले आता है, फिर वो 2-4-5 सालों बाद आम लोगों के हाथ में पहुंचता है। तो ऐसा टेक्नोलॉजी से हम यहाँ पर रूबरू होंगे जो कि एक आम इंसान को भी आगे बढ़ने का मौका दे रही है। दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में हम समझेंगे ये जो टेक्नोलॉजी है, क्योंकि ये समय है बहुत तेजी के साथ बदल रहा है, तो हम इवोल्यूशन ऑफ मनी को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि आज कितना तेजी के साथ में जो पैसे का जो विकास है हो रहा है। जब शुरुआती टाइम पे जब पैसे को एक बाटा सिस्टम के माध्यम से आदान प्रदान किया जाता था, जिसको हम वस्तु विनिमय बोलते हैं, जहां पर सामान का आदान प्रदान किया जाता है, सामान के बदले सामान दिया जाता था। तो ये यहाँ से इवोल्यूशन शुरू हुआ। उसके बाद गोल्ड आया, क्योंकि बाटा सिस्टम में परेशानी ये था सामान के बदले सामान, मतलब रख रखाव, बहुत सारी ऐसी कठिनाइयां होती थी। फिर गोल्ड आया, थोड़ा सा अपडेट हुआ, फिर गोल्ड से लेन देन शुरू हुआ, व्यापार शुरू हुआ। उसके बाद मेटल्स कॉइन आया, फिर मेटल्स कॉइन काफी और लोगों के लिए सुविधाजनक हुआ। लेकिन ये लगातार अपडेट होते रहा, इसका विकास लगातार होते रहा। उसके बाद दोस्तों पेपर मनी का समय आया। आप और हम आज पेपर मनी यूज कर रहे हैं, सही है। पेपर मनी के बाद प्लास्टिक कार्ड का इजाद हुआ, जैसे कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इसका उपयोग होने लगा और काफी ये लोगों को और मतलब सुविधाजनक लगा। उसके बाद जब दौर और चेंज हुआ तो इलेक्ट्रॉनिक मनी आया, जैसे आज के डेट में हम लोग गूगल पे, फोन पे, ये सारी चीजों का उपयोग कर रहे हैं। कहीं न कहीं दोस्तों लगातार पैसे का जो इवोल्यूशन है ये बहुत तेजी के साथ इसका जो स्वरूप है बदल रहा है, तेजी के साथ अपडेट हो रहा है, विकास हो रहा है। लेकिन इन सारी चीजों में भी बहुत बड़ी बोल सकते हैं समस्या है। जैसे हम बाटर, गोल्ड, मेटल, पेपर मनी, प्लास्टिक का, इलेक्ट्रॉनिक्स मनी का भी अगर देखें तो कहीं न कहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक मनी में भी अगर हम जाते हैं तो हम कहीं न कहीं थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व रहते हैं। हम पूरी तरीके से फ्रीडमली हमारे एसेट्स को हम कंट्रोल नहीं करते हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास के इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन एक ऐसा करेंसी दोस्तों जिसको फ्यूचर की करेंसी माना जाता है, क्रिप्टो करेंसी, ये भविष्य की करेंसी है। ये काफी एडवांस हो रही साथियों जो करेंसी इवोल्यूशन ऑफ मनी जो आप क्रिप्टो करेंसी देख रहे हैं, जहां पर किसी कोई थर्ड पार्टी की जरूरत हमको नहीं लगता। हम डायरेक्टली अपने एसेट्स को जहां पर सेंड करना है हम वहां पर डायरेक्टली एक दूसरे के माध्यम से हम डायरेक्टली ये सेंड कर सकते हैं। अब ये जो क्रिप्टो करेंसी है इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, क्यों इसको फ्यूचर की करेंसी बोला जा रहा है और बहुत तेजी के साथ लोग इसको आज के टाइम में, आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, जिस वजह से लोग
अब इसको जानना शुरू कर चुके हैं। बड़ी बड़ी जो विकसित देश हैं क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट कर रही है। तो काफी कुछ दोस्तों समय के साथ बदलाव हो रहा है। अब इसको हमको आज के टाइम पे ये सारी जो चीजें हैं अपनाना पड़ेगा, हमको जानना पड़ेगा, तभी हम दोस्तों इस प्रोजेक्ट में सफल हो सकते हैं। और ये जब मैं मान सकता हूँ कि अगर हमको ये जब फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा क्या क्या चीजें होने वाली है उसको लेकर भी अगर हम ये सब चीजें को एक्सेप्ट करते हैं तो हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। अब दोस्तों हम जिस सिस्टम के बारे में चर्चा करेंगे उसका नाम है मेटावेव। कहीं ना कहीं मैं आपको थोड़ा सा टाइम ट्रेंड को लेकर बात किया था, इवोल्यूशन ऑफ मनी को लेकर जो बात किया था, वो सारी चीजें दोस्तों मेटावेव में होने वाली है। मेटावेव एक ऐसा सिस्टम जो वेब3 और ब्लॉकचेन आधारित एक जबरदस्त सिस्टम है जहां पर लाखों लोगों को एक समान अवसर देता है, जिसके माध्यम से बहुत सारे लोग अपने लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाई है। और मेटावेव में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट रहेंगे जहां पर लोगों को बहुत सारे ऐसे इनकम सोर्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जो प्रोजेक्ट है साथियों, ये एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है जो कि वेब3 पर आधारित है। वेब3 टेक्नोलॉजी, जैसे मैं आपको शुरुआत में बताया था कि हम एक ऐसे एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, और वो एडवांस टेक्नोलॉजी साथियों वेब 3.0। बेसिकली ये क्या चीज है? द फ्यूचर ऑफ इंटरनेट। ये इंटरनेट का तीसरा वर्जन है। अगर हम वेब 3 के बारे में थोड़ा सा और डिटेल जाने तो वेब 1, वेब 3 से पहले जब शुरुआत हुआ था वेब 1 की, ये इंटरनेट का पहला वर्जन था जहां पर लोग इंटरनेट में आर्टिकल पढ़ वगैरह सकते थे, बट उसको लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीजें गतिविधि जो है नहीं कर पाते थे। अब वेब उसके बाद आया वेब 2 का इंटरनेट, जिसमें आज आप और हम जो इंटरनेट यूज कर रहे हैं काफी एडवांस है, आप सभी देख रहे हैं। हम यहाँ पर आर्टिकल पढ़ भी रहे हैं, वीडियो वगैरह लाइक शेयर सब चीज कर पा रहे हैं, कंटेंट वगैरह डाल रहे हैं, सब चीज कर रहे हैं। लेकिन इसका जो और जो एडवांस वर्जन रहेगा साथियों वेब 3 रहेगा, जो कि इंटरनेट का फ्यूचर कहलाता है। और एक ऐसे इंडस्ट्री में दोस्तों हम लोग एंटर कर रहे हैं जिसका मार्केट का CAGR है 49.3%। और मैं मानता हूँ दोस्तों इतना बड़ा ग्रोथ मेरे ख्याल से किसी भी इंडस्ट्री का नहीं होगा, जिसको हम CAGR को हम कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट बोलते हैं। 2023 से लेकर 2030 तक 49.3% से ग्रो करेगा। मार्केट में ग्लोबली अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्री है, जैसे हम हेल्थ, IT, एडटेक ऐसे विभिन्न कंपनियों के बारे में रिसर्च कर सकते हैं अपने स्तर पे। इन तीनों इंडस्ट्री जो बताया साथियों, हेल्थ, IT, एजुकेशन, इन तीनों से भी ज्यादा ग्रो कर रही है अकेला वेब 3 का इंडस्ट्री। तो जाहिर सी बात है अगर ये इंडस्ट्री इन तीनों से भी ज्यादा ग्रो करी, मतलब हम लोगों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी, ज्यादा संभावनाएं हैं ग्रोथ करने का। और भविष्य में जितने भी लोग लखपति करोड़पति जो बनेंगे वो वेब 3 इंडस्ट्री से बनेंगे साथ। तो हमारे पास एक शानदार अवसर है दोस्तों। और ये पूरा जो प्रोजेक्ट है ये किसमें बिल्ड है? ये पॉलीगॉन नामक ब्लॉकचेन पे बिल्ड है, जो कि ऑलरेडी ये दुनिया के टॉप 10 क्रिप्टो करेंसी में आता है पॉलीगॉन। और इस पूरे प्रोजेक्ट को चलने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ता है। जहां जहां पर इंटरनेट है वहां पर ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुली रन कर रहा है। और ये पूरी दुनिया के लिए साथियों एक नया बिजनेस है, जिसको हम ऑल ओवर वर्ल्ड में भी ये बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं। अब हम इस मेटावेव के जो प्रोजेक्ट है इसके अचीवमेंट के बारे में बात करते हैं। लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुका है और इस शानदार अचीवमेंट्स के जो रचयिता है, इस शानदार अचीवमेंट की जो रचयिता है मिस्टर लाडो क्विटो, जहां पर आप लेफ्ट साइड में देख पा रहे होंगे शानदार चेहरा, शानदार इमेज देख पा रहे हैं। ये इस प्रोजेक्ट के फाउंडर एंड CEO है मिस्टर लाडो क्विटो। काफी इसको क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, NFTs काफी नॉलेज है साथियों, काफी महारत हासिल है इस व्यक्ति को। और इसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट है डेवलप किया गया है। इथेरियम, ट्रोन, BUSD ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट है जो सबके माध्यम से या इनके
उनके प्रोजेक्ट में सर ने को भी काम किया है। तो मेटावेल का जो प्रोजेक्ट है इसको लगभग 3 साल कंप्लीट हो चुका है। और लाडो सर, मैं मानता हूँ कि लाडो सर की ही वो मेहनत है जिसके माध्यम से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया और हम सभी को ये शानदार अवसर मिला। और साथियों, इसमें जब ये 3 साल का अचीवमेंट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो लगभग वेब 3 और मेटावर्स की मैं बात करूं तो ये दुनिया का सबसे बड़ा सिस्टम है और फास्टेस्ट ग्रोइंग सिस्टम है। लगभग 150 कंट्री में ये जो सिस्टम है रन कर रही है सक्सेसफुली। 21 लाख से भी ज्यादा एक्टिव पार्टनर है पूरी दुनिया में और हर महीने 60,000 से 1 लाख नए पार्टिसिपेंट इस मेटावेल के प्रोजेक्ट में जुड़ते हैं। और अभी तक का जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी कम्युनिटी है उन्होंने अभी तक का 368 करोड़ डॉलर, लगभग ये इंडिया रुपीज में 35,000 करोड़ रुपया होता है, इन लोगों ने इंसेंटिव कमाया है। साथ 35,000 करोड़ का इंसेंटिव कमाया है। अगर हम इसको महीने वाइज अगर देखें तो लगभग 1,500 करोड़ का हर महीने इंसेंटिव जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। और इसमें एक और शानदार इनकम है, $2 लाख से लेकर $5 लाख का एनएफटी का रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। एक और नया सोर्स ऑफ इनकम है ये। तो ये रहा एक शानदार अचीवमेंट इस प्रोजेक्ट का। अब साथियों, इस प्रोजेक्ट में हम कैसे काम कर सकते हैं उसको अपन समझ लेते हैं। यहाँ पर 2 तरीके से काम होगा मेटावेल में, एक टीम वर्क रहेगा, एक रहेगा स्किल बेस्ड। टीम वर्क लाइक जैसे यहाँ पर एफिलिएट प्रोग्राम या रेफरल प्रोग्राम हम बोल सकते हैं, जहां पर प्रोजेक्ट रहेंगे टी&एस बूस्ट प्रोग्राम और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट है जो कमिंग सून रहेगा। और इसमें इस प्रोग्राम की खासियत क्या है कि इसमें एक शानदार सपोर्ट सिस्टम मिलता है पूरे एंटायर अपलाइन का, क्रॉस लाइन का, साथ ही साथ लीडर्स का प्लेटफॉर्म का सपोर्ट रहता है। तो इस तरीके से टीम वर्क के माध्यम से भी हम यहाँ पर बिल्ड कर सकते हैं, इनकम कर सकते हैं। उसके अलावा स्किल बेस्ड जो इनकम है यहाँ पर, जैसे स्कैल्पिंग, लिक्विडिटी पूल इन्वेस्टिंग, इसके माध्यम से भी आप यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। बट यहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने स्किल्स पे, अपने लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा। तो ये 2 तरीके का इस प्रोजेक्ट में काम होता है। और अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम वो जो प्रोजेक्ट है जिसके बारे में मैं आपको आगे शेयर करूंगा उसमें हम किस तरीके से इनकम कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं साथियों। वो जो प्रोजेक्ट है सबसे पावरफुल बोला जाता है मेटावेल में। मेटावेल का एंट्री का ये प्रोजेक्ट है। हम इसके बगैर किसी भी प्रोजेक्ट में अगर हम एंट्री करना चाहे तो ये टी&एस के बगैर नहीं हो सकता। तो ये एंट्री द्वार है ये मान के चलिए। और काफी पावरफुल प्रोजेक्ट है। पावरफुल इसलिए है क्योंकि काफी ये यूनिक एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम है जो कि 100% टर्नओवर बेस पे आपको डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है। बट इस प्रोग्राम की कुछ कुछ खासियत है, कुछ फीचर्स है, जैसे कि इसमें आपको काम करना पड़ेगा। 100% वर्किंग प्लेटफॉर्म, हम सभी जगह काम करते हैं तब हमको इनकम आता है साथियों। तो वैसा ही इस प्रोजेक्ट में भी आपको काम करना पड़ेगा तभी आपको इनकम आएगा। बट इसमें एक बढ़िया चीज और है कि इसमें कैपिंग नहीं रहता। आप किसी के बंधे हुए इनकम पे ऐसा बंधन नहीं रहता। किसी कंपनी के किसी या मैनेजमेंट जो एक इनकम डिसाइड करती है उस पर ऐसा कोई बंधन नहीं रहता है इसमें। आप जितना चाहते हैं उतना आप एक दिन में यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। वो आपके मेहनत और एफर्ट के हिसाब से वो आप कर सकते हैं। तो एक बढ़िया शानदार चीज है इस प्रोजेक्ट में। नो टारगेट, किसी प्रकार का इनकम को लेकर, रैंक को लेकर कोई टारगेट नहीं होता यहाँ पर। आप एकदम इंडिपेंडेंट होकर काम करते हैं। क्लोजिंग नहीं है यहाँ पर, मंथली बड़ा रहता है क्लोजिंग का। मैचिंग वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पे कि आपको लेफ्ट राइट में बिजनेस मेंटेन करना है, ऐसा कोई मैचिंग नहीं है। आप यहाँ पर सिंगल लेग में एक पर्सन से भी यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप इनकम करेंगे वो आपके स्पॉन्सर के भी रेफरल, जो अपलाइन होता है और क्रॉसलाइन होता है, वहां से भी आप इनकम कर पाएंगे। टी&एस के प्रोग्राम में आपको एक डिजिटल स्लॉट परचेस करना होता है। वो डिजिटल जो स्लॉट है हम आगे की स्लाइड में चर्चा करेंगे, जो कि नॉन रिफंडेबल है। आपको
रिफंड नहीं होता है, क्योंकि आपको डिजिटल वो स्लॉट मिल जाता है। बट स्लॉट तो मिलता है, उसके साथ ही साथ आपको एक शानदार फ्री टोकन्स भी दिया जाता है। जैसे पहले के लोगों ने जो स्लॉट परचेज किए उस टाइम उनको एसएफसी टीआर और कैशबैक टोकन्स, ये सारी जो चीजें हैं, ये वो टोकन्स उस टाइम मिला करता था। बट अभी दोस्तों ये जो टोकन है, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ, जैसी अनाउंसमेंट होता है जो भी हमारे साथ अभी जो स्लॉट परचेज करेंगे वो इस ये टोकन उनको मिल सकता है। तो ये शानदार फीचर्स है टीएनडीएस प्रोग्राम के। और इसमें हमको क्या मिलता है, जो 12 डिजिटल स्लॉट्स जो हो रहा था, इसको हम लेवल भी बोल सकते हैं, स्लॉट भी बोल सकते हैं। और इसको और आसान भाषा में समझने के लिए हम फॉर एग्जाम्पल होटल मानते हैं इसको। होटल मैं इसलिए बता रहा हूँ, समझती हूँ एग्जाम्पल इसलिए बता रहा हूँ कि इसको समझने में हमको और आसान होगा, क्योंकि ये जो सारे जो डिजिटल 12 जो स्लॉट आपको जो मिल रहा है, एक तरीके से डिजिटल होटल की भांति ये काम करता है। जैसे कोई एक होटल होता है, उस होटल में जैसे कोई भी व्यक्ति जब वो ट्रेवलिंग करता है या अदर सिटी में ट्रेवलिंग करता है, जब उनको कहीं स्टे करना होता है, रुकना होता है, तो वो लॉज होटल का सहारा लेता है। और जो भी उसके होटल का किराया रहता है, वो अपने मन मुताबिक अपने उस होटल में वो रुकता है। और जो भी चार्ज रहता है वो चाहे 500, 1000, 2000, 5000 अलग अलग प्रकार का होटल रहता है, तो वो स्टे करता है, उस तरीके से वो अपना किराया पे करता है। तो वैसा ही यहाँ पर ये 12 डिजिटल जो स्लॉट है, जो होटल है, वैसा ही वर्क करता है। तो यहाँ पर जो पहला स्लॉट है या मैं पहला होटल मान के चलता हूँ, ये S6 प्रकार का है। दूसरा होटल देखेंगे S6 प्रकार, तीसरा होटल देखेंगे S3 प्रकार। मतलब दोस्तों ये 12 जो होटल रहेगा ये दो कैटेगरी में डिवाइड है, S6 और S3। इसमें S6 का जो होटल रहेगा ये टोटल 8 होटल रहेगा। जैसे ये लेवल 1 देख सकते हैं, लेवल 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये जो 8 होटल रहेगा ये S6 कैटेगरी। S6 कैटेगरी मतलब जैसे कि नाम से पता चल रहा है ये S6 का होटल है, मतलब यहाँ पर 6 कमरों का होटल रहेगा। और S3 मतलब ये 3 कमरे का होटल रहेगा, जिसमें से 3, 6, 9, 12। तो इस तरीके से दो कैटेगरी में ये 12 होटल्स को डिवाइड किया गया है। अब इसके जो प्राइस है ये अलग अलग है सभी होटल के। जैसे कि यहाँ पर आप प्राइस देख सकते हैं, पहला जो होटल है उसकी कीमत है $10 या 10 डाई हम मान के चलते हैं। एक डाई बराबर लगभग 92 से 93 रुपए होता है। और इसको थोड़ा सा और आसान भाषा में समझने के लिए हम 100 रुपए मान के चलते हैं ताकि कैलकुलेशन बढ़िया हो। तो 10 डाई बराबर 1000 रुपया पहले होटल की कीमत हो गया। दूसरा होटल की कीमत 18 डाई इंटू 100 कर देंगे, 1800 रुपया। तीसरा जो होटल की कीमत है 32.4, मैं 32 रुपए मान लेता हूँ। चौथा जो होटल है 58.32, मतलब 5800 रुपया। ऐसा करके सभी स्लॉट का जो कीमत अलग अलग है, लेकिन यहाँ पर 12वां स्लॉट का अगर कीमत देखेंगे तो 6426 डाई का है, लगभग 6.25 लाख रुपए का होता है। तो इस प्रकार से अलग अलग स्लॉट का, अलग अलग होटल्स का वैल्यू अलग अलग है। अब यहाँ पर आप शुरुआत कहीं से भी आप कर सकते हैं, चाहते हैं आप पहले दूसरे लेवल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप पूरा का पूरा 12 होटल से भी आप शुरुआत कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि बीच में यहाँ पर जो 12 होटल है इसमें से कोई एक होटल से, या बीच का जो होटल रहता है, मान के चलिए 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, एक होटल से आप ऐसा बीच होटल से शुरुआत नहीं कर सकते। अगर आपको 5 स्लॉट या 5वें होटल से आपको शुरुआत करना है तो आपको पूरा 1 से लेकर 5 होटल आपको परचेज करना होता है। इस तरीके से लाइन से आपको ये परचेज करते जा सकते हैं आप। तो ऐसा आप शुरुआत कर सकते हैं। अब इस 12 होटल में हमको इनकम किस प्रकार से होगा, जो S6 कैटेगरी के जो 12 होटल है, सॉरी 8 होटल है, यहाँ पर आप देख पाएंगे 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये S6 कैटेगरी के होटल है। इसमें जो इनकम आता है, इसमें एक शानदार सपोर्ट सिस्टम मिलता है। यहाँ पर ये जो 6 लोगों का जो कमरा मैं बता रहा था, तो ये सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये भरा जाता है। जैसा कि आप काम करते हैं, आप लाएंगे तो भी डेफिनेटली वो कमरा रहेगा, वो भरता है और वो इनकम आपको जाता है। दूसरा है आप टीम बनाकर भी कर सकते हैं, अपलाइन और क्रॉसलाइन का भी शानदार सपोर्ट मिलता है। तब अपलाइन भी काम करेगा और क्रॉसलाइन भी काम करेगा तो भी आपको इनकम होने वाला है।
इतना शानदार सपोर्ट सिस्टम साथियों, ऐसा सपोर्ट सिस्टम शायद मैंने किसी भी इंडस्ट्री में, या अगर हम स्पेशली नेटवर्क इंडस्ट्री की अगर बात करें तो ऐसा जो इनकम है अभी तक मैंने देखा नहीं है जो इस प्रोजेक्ट में आपको मिलता है। तो यहाँ पर क्या होता है, 6 कमरे का जो होटल रहता है इसमें पहले दूसरे जो ऊपर के लोग हैं, ये 2 व्यक्ति का जो इनकम है या 2 कमरों का जो होटल हम बोल सकते हैं, ये आपके अपलाइन को चले जाता है। जैसे ही ये अपलाइन को जाता है वैसे ही ये आपके अपलाइन को जाएगा, वैसे नीचे से आपको भी ये इनकम आता है, क्योंकि आप भी किसी न किसी के अपलाइन रहेंगे। तो 2 व्यक्ति का जो इनकम अपलाइन को जाता है, वैसे 2 व्यक्ति का इनकम आपको भी आता है। नीचे का जो 3 व्यक्ति का जो पेमेंट है, जहां पर आपको वॉलेट का सिंबल दिख रहा है, ये 3 व्यक्ति का पेमेंट है आपको जाता है। छठवां व्यक्ति हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल का मतलब ये होता है कि आपका आईडी जो है ये रीएक्टिवेट बोल सकते हैं, रीपरचेज बोल सकते हैं, और हम इसको छठवें व्यक्ति के आने से आपका जो सर्कल है, आपका जो कमरा जो रहता है, ये वापस खाली हो जाता है। मतलब ये है कि आपने जो भी स्लॉट आप परचेज करते हैं उसको आपको एक ही बार में आपको पैसा देना पड़ता है। सेकंड बार आपको पैसा देने की जरूरत नहीं है। सेकंड बार जैसे रिसाइकल होता है उसके बाद वापस से आप पेमेंट लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो अब हम यहाँ पर पहले स्लॉट का एग्जांपल लेते हैं कि वो इनकम हमको कैसे आता है। नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं हम यहाँ पर। तो यहाँ पर आप जैसे कि देख पा रहे होंगे, जैसे ये आपका S6 का स्लॉट है, आपने ये परचेस किया है। अब इसमें जैसे ही पहला व्यक्ति आता है, पहले व्यक्ति का इनकम क्या हो जाता है, ये आपके अपलाइन को चले जाता है, मतलब ये इनकम आपको नहीं आएगा। दूसरा व्यक्ति आता है, ये भी इनकम आपके अपलाइन को चले जाएगा, मतलब ये आपको नहीं आएगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ 1000 रुपए का, तो 1000 रुपए आपके अपलाइन को चले गया। पहले होटल की एग्जांपल लेते हैं। उसके बाद जैसे ही तीसरा व्यक्ति आया, ये किसी के भी माध्यम से है, आप लाओ टीम के माध्यम से है, अपलाइन ये लाए या क्रॉस लाइन लाए, ये जो इनकम रहेगा ये आपको आ जाएगा। कितना आएगा? लगभग 1000 रुपया। उसके बाद दूसरा व्यक्ति चौथा व्यक्ति आता है, चौथा व्यक्ति का भी इनकम आपको आएगा, पांचवा व्यक्ति का भी इनकम आएगा। तो ये 3 इनकम हो जाता है, ये आपको आएगा लगभग यहाँ पर 3 गुना इनकम आपको आता है। 1000 का स्लॉट है, 3 गुना इनकम 3000 रुपए आएगा। छठवां व्यक्ति क्या हो जाता है? रिसाइकल। ये आपका रिसाइकल में चला जाता है, और ये जो इनकम रहेगा आपकी अपलाइन को भी जा सकता है या आपके क्रॉस लाइन को भी जा सकता है। तो इस तरीके से S6 के स्लॉट में आपको इनकम होता है। बट मैंने मात्र यहाँ पर पहले स्लॉट का एग्जांपल लिया है, लेकिन यहीं पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर 1800 वाला स्लॉट है, तो यहाँ पर आपको 3 लोगों से 1800 रुपया आएगा पहले सर्कल में। यहाँ पर आप 5800 वाला भी स्लॉट देख सकते हैं, $104 लगभग 10,400 वाला भी स्लॉट देख सकते हैं। वहीं पर 11वां स्लॉट देखेंगे तो $3570 लगभग 3.5 लाख का ये स्लॉट है। तो इस तरीके से S6 में आपको इनकम आता है। अब उसके बाद हम समझते हैं कि S3 के जो 4 होटल है, ये 4 होटल कौन कौन से हैं? 3, 6, 9 और 12। तीसरा जो होटल है 3200 का है। छठवा जो होटल है 18,800। नौवां जो होटल है लगभग 1,10,000 और 12वां जो होटल है ये लगभग 6,42,000 में आपको ही काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ये दोनों इनकम, पहले और दूसरे व्यक्ति का, ये इनकम आपको आता है, ये दोनों व्यक्ति का इनकम आपको आता है। ये वाला रिसाइकल होता है और ये आपके अपलाइन को चले जाता है। इस तरीके से S3 में जो 4 होटल है इस तरीके से इनकम आता है। मैं ये वाले होटल का एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि यहाँ पर कैसे इनकम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान के चलिए ये 3200 वाला होटल है, ये 3200 का होटल है। आपके माध्यम से जैसे ही पहला व्यक्ति आता है, ये आप होते हैं, तो आपको तुरंत ये 3200 रुपए आएगा। दूसरा व्यक्ति आएगा, ये भी इनकम आपको तुरंत आ जाता है विदिन सेकेंड। तीसरा व्यक्ति यहाँ पर हो जाता है रिसाइकल। रिसाइकल होकर ये इनकम जो है आपके अपलाइन में चले जाता है। तो जो भी इनकम आप यहाँ पर करते साथियों, ये सारे इनकम आपको विदिन सेकंड में मिल जाता है। आपको सप्ते भर, महीने भर का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी 1000 का बिजनेस दिया तो 1000 जिसको जितना जाना होता है वो 1 सेकंड में उसके वॉलेट में चले जाता है। तो इस तरीके से हमको 12 स्लॉट में हम जो काम करते हैं, तो इस तरीके से हमको इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर इसको हम कुछ स्लॉट से जैसे स्टार्ट करना चाहे तो हम इसमें कितना बड़ा इनकम कर सकते हैं। मान के चलिए हमने टोटल 6 स्लॉट से काम को शुरुआत किया और 6 स्लॉट का
अगर इन्वेस्टमेंट की अगर बात करें, लागत की अगर बात करें, तो 412.66 ढाई होता है। ये इंडियन रुपीस में 38,000 रुपए होता है। और यही 38,000 से अगर हम मात्र 6 लोगों को रिक्रूट करते हैं या हेल्प करते हैं 6 स्लॉट को अचीव करने में, तो आप देख सकते हैं ये जो पहला जो स्लॉट है, पहला जो स्लॉट रहेगा, ये पहला स्लॉट जहां पर 6 कमरों का होटल है, दूसरा जो स्लॉट या दूसरा जो होटल है 6 कमरों का होटल है, तीसरा जो होटल है ये भी लगभग ये 3 कमरों का होटल, लेकिन यहाँ पर 6 लोगों से 2 बार आपको पेमेंट आ जाता है। तो ये पूरा भरता है, मात्र 6 ही लोगों से ये पूरा का पूरा 6 स्लॉट जो है भर जाता है। तो यहाँ पर पहले स्लॉट में जो इनकम होता है वो $30 का होता है। दूसरे स्लॉट या दूसरे होटल में जो इनकम होता है ये $54 का होता है, लगभग 5400 रुपए का। तीसरा जो होटल रहता है यहाँ पर 129.6 डॉलर का इनकम होता है, लगभग 12,900 मान के चलते हैं हम इसको। और यहाँ पर चौथे जो होटल है यहाँ पर 174.96 डॉलर का इनकम होता है, 17,400 मान के चलते हैं। पांचवें होटल में आपकी इनकम 31,400 और छठवें होटल में आपकी इनकम होता है ये 75,500। यहाँ पर S6 और S3 वाला जो होटल है, इसमें मात्र 6 लोगों से जो टोटल इनकम होता है वो होता है 1,34,000 रुपए का। तो इस तरीके से अगर हम मात्र 6 स्लॉट से अगर शुरुआत करते हैं और 6 लोगों को भी अगर ये 6 लेवल के लिए हेल्प या रिक्रूट करते हैं, तो हमारी जो इनकम होता है 1,34,000। अब ये इनकम अगर आप एक दिन में करते हैं तो एक दिन में आप ये इनकम प्राप्त कर सकते हैं, एक महीने में करते हैं तो एक महीने में इनकम ले सकते हैं। तो इस तरीके से मात्र 1 से 6 स्लॉट तक का या 1 से 6 होटल तक का ये इनकम कैलकुलेशन है। अगर हम इससे बड़ा स्तर पे काम शुरुआत करते हैं, बड़ी इनकम को लेकर हमारा माइंडसेट है, हमारा टारगेट है, तो हम बड़ी शुरुआत भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर 7 से लेकर 12 स्लॉट तक का इनकम के बारे में यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं और यहाँ पर भी हम 6 लोगों को 12 होटल्स या 12 लेवल्स तक पहुंचने में हम मदद करते हैं। तो हमारी जो 7वें स्लॉट में जो इनकम होता है, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं $1,020 का, ये लगभग 1 लाख रुपए के आसपास होता है। उसी प्रकार से 8वें स्लॉट जो होता है $612 की शुरुआत यहाँ से होता है, यहाँ पर 3 लोगों से आता है ये $1,836, लगभग 1,83,000 की इनकम। 9वें स्लॉट में $4404, लगभग 4,40,000 मान सकते हैं। 10वें स्लॉट में 5,95,000 की इनकम। 11वें स्लॉट में 10,07,000 की इनकम और 12वें स्लॉट में आपकी इनकम होता है $25,760 की इनकम। ये मान के चलिए 25 लाख रुपए मान के चलते हैं इसको, 25,70,000 की। तो ये जो 1 से 12 तक का जो टोटल इनकम होता है, एक बार में जो साइकिल कंप्लीट होता है, तो इसमें आपका टोटल इनकम होता है वो 45,66,000 की इनकम होता है। अगर कोई भी दोस्तों 1 से लेकर 12 तक अगर हम पूरे स्लॉट को भरते हैं तो हमारी इनकम कितना हो जाता है, 45,66,000। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं आज की इस मीटिंग में उपस्थित है जिन्होंने ये जो चीजें हैं 6-6 महीने में, कोई 3 महीने में, कोई 1 महीने में, कोई 1 साल में भी ये करके दिखाया है। तो इतनी बड़ी इनकम को लोगों ने अचीव किया साथ। तो हम यहाँ पर बहुत मैं मान सकता हूँ कि हम बहुत तेजी के साथ यहाँ पर इनकम कर सकते हैं, बहुत कम समय में इनकम कर सकते हैं। हम बहुत छोटे सी अगर शुरुआत करें तो भी हम यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। तो वो आपके मेहनत के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको कितना भूख है, कितना बड़ा आप यहाँ पर इनकम अचीव कर सकते हैं। तो ये रहा साथियों TNS के प्रोग्राम में, जहां पर हम लेवल के हिसाब से होटल के जो कमरे हैं उसके हिसाब से हम यहाँ पर इनकम कर सकते हैं। कम्युनिटी तैयार करके हम इनकम कर सकते हैं, हम अपलाइन का सपोर्ट लेके इनकम कर सकते हैं, हम क्राउडलाइन का हमको सपोर्ट मिलता है, हम वहां से इनकम कर सकते हैं, हम सिंगल लेग से भी यहाँ पर हम इनकम कर सकते हैं। तो ये शानदार प्लेटफॉर्म रहा साथियों TNS का। अब इसमें एक और शानदार फीचर्स जुड़ा हुआ है कि बहुत सारे लोग, कई लोग रहते हैं जो डायरेक्टली, बहुत सारे ऐसे स्लॉट रहते हैं जिसको 5, 6, 7 स्लॉट से भी वो परचेस करके चालू कर लेते हैं, कोई 12 स्लॉट परचेस करके चालू कर लेते हैं। लेकिन कई लोग ऐसे रहते हैं जो काम करके भी स्लॉट को अपग्रेड कर सकते हैं, उनके लिए भी एक बढ़िया
मौका रहता है। तो उसको इसमें शानदार जो फीचर है ऑटो अपग्रेड का, जहां पर S6 और S3 में ये फीचर्स दिया जाता है, जिसमें होता क्या है साथियों कि यहाँ पर S6 के जितने जो स्लॉट रहते हैं उसमें क्या होता है कि ये जो 2 पेमेंट रहता है ये आपके अपलाइन को चले जाता है और ये वाला पेमेंट जो है आपको आता है, लेकिन जो लास्ट का 2 पेमेंट ये ऑटो होल्ड होता है और नेक्स्ट स्लॉट जो है ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अगर मान लो आप 7वें स्लॉट में हो तो ये आपका नेक्स्ट जो स्लॉट 8वां ये ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से S6 के स्लॉट में ऑटो अपग्रेड का जो फीचर इस तरीके से काम करता है। उसी प्रकार S3 में क्या होता है कि आपका ये दोनों पेमेंट रहेगा, ये होल्ड होता है क्योंकि ये अगले लेवल का ऑटोमेटिक बाय करता है और ऑटोमेटिक ओपन करता है। अगर मान लो आप 6 लेवल S3 का है, आपको अगर 7वें स्लॉट में जाना है तो ये दोनों जो पेमेंट रहेगा ये होल्ड होता है और ऑटोमेटिक 7वां जो पेमेंट टोटल है, 7वां जो स्लॉट है वो ओपन हो जाता है। इस तरीके से ये ऑटो अपग्रेड का भी फीचर्स मिल सकता है। मतलब ये है कि आप काम करके भी अपना स्लॉट बड़ा कर सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ आप जो भी इनकम करते हैं साथियों, जो भी आप इनकम करते हैं टीएनएस के प्रोग्राम में, उसका जो 10% है, 90% आपको तुरंत डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है विद इन अ सेकेंड, लेकिन 10% जो अमाउंट है वो एनएफटी होल्डर्स फंड पूल में चला जाता है। और ये फंड पूल का जो 10% रहेगा ये कहाँ जाता है, रॉयल्टी प्रोग्राम के माध्यम से ये इनकम आप दे सकते हैं। स्टेकिंग एनएफटी में जाएगा, कंपनी डेवलपमेंट, टोकन बायबैक, टोकन बर्निंग, इसमें ये 10% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब ये है कि आप फंड पूल में भी आप पार्टिसिपेट करके वो 10% वाला जो इनकम है वो भी आप ले सकते हैं। तो ये भी हमारे नए लोगों के लिए बहुत शानदार अवसर रहेगा। अब साथियों बात जो अभी तक का जो बताया वो टीएनएस के बारे में था, जहां पर हम एज कम्युनिटी बिल्ड करके काम करके हम पैसा बना सकते हैं। उसके बाद जैसे शुरुआत में बताया था कि टीम वाला जो है वो है टीएनएस। तो स्किल जो बता रहा था, अब हम ये स्किल बेस्ड वाले प्रोग्राम के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो आपके सामने सीएस एक प्रकार का क्रिप्टो करेंसी है। जैसे मार्केट में बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी है, बिटकॉइन करेंसी के नाम से जाना जाता है, इथेरियम, बीएनबी, सोलाना, से ढेरों बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोग बहुत तेजी के साथ जानना चालू कर दिए हैं, एसेट तैयार करना चालू कर दिए हैं, होल्ड करना चालू कर दिए हैं। लेकिन दोस्तों वेलबिट सीएस कॉइन ये इस मेटावेल इकोसिस्टम का मेन करेंसी है और ये बाकी अदर कॉइन से क्यों इंपॉर्टेंट है इसको भी अपन समझ लेते हैं। क्योंकि ये जो सीएस कॉइन है ये हमारे जो शानदार क्रिएटर है मिस्टर लाडो सर का टीम प्रोजेक्ट है और जो भी प्रोजेक्ट यहाँ पर रन हो रहा है साथियों, इसी कॉइन के कारण ही उन सभी प्रोजेक्ट का जन्म हुआ है। तो मतलब आने वाले समय में इसका यूटिलिटी भी बहुत शानदार तरीके से होने वाला है और इस कॉइन का तो पहला जो यूटिलिटी है वो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुका है, पीडीएफ मिल चुका है और इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल से चर्चा करते हैं। बट थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं कि जब ये क्रिप्टो करेंसी की जब शुरुआत हुआ था तो बहुत सारे लोगों ने इसमें किसी ने स्कैम समझा, किसी ने इस टेक्नोलॉजी को चल में होता क्या है ये समझे नहीं है और किसी ने उस समय पे इन चीजों को समझा, अपने पास रखा, होल्ड किया, तो आज वो आज के टाइम पे उसके पास बहुत बड़ा एसेट है। अगर हम एग्जांपल करते हैं बिटकॉइन की, अधिकतर लोग बिटकॉइन का नाम जानते हैं मार्केट में, जिसकी शुरुआत हुआ था 2008-9 में आज 0 कुछ डॉलर से हुआ था। लगभग हम इंडियन रुपीस में 2-4 रुपए के प्राइस से हम मान लेते हैं। आज करंट टाइम 2025, आज बिटकॉइन के दोस्तों लोग तो होल्ड कर रहे हैं, लोग अपने पास खरीद भी रहे हैं, बड़ी बड़ी जो विकसित देश है वो भी अपने पास होल्ड करके रख रहे हैं। क्यों करके रख रहे हैं? क्योंकि क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर का करेंसी होने वाला है। और आज 2025 में दोस्तों एक बिटकॉइन का वैल्यू है वो करीब करीब 1,15,000 को भी क्रॉस कर दिया है। ऑल टाइम हाई 1,25,000 के आसपास गया था, मतलब 1,25,00,000 के आसपास, जो कि महज 2-4 रुपए के शुरुआत से हुआ था। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्रिप्टो करेंसी जो बता रहा था बीएनबी, सोलाना,
ये हमारे हाथ से जो मौका है कहीं ना कहीं छूट गया है। अब हमारे पास एक शानदार अपॉर्चुनिटी की वेलवेट सीएस कॉइन जो है, ये इसके बारे में हम डिटेल चर्चा करेंगे, हम कैसे इसको ग्रैब कर सकते हैं, कैसे अपने पास होल्ड कर सकते हैं। तो आइए डिटेल चर्चा करते हैं। इसकी कॉइन की जो शुरुआत हुआ था, इस कॉइन की जो शुरुआत हुआ था, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो शुरू हुआ था अप्रैल 2023 से लेकर अप्रैल 2024 तक चला, लगभग एक साल चला, जिसमें से यहाँ पर आप देख सकते हैं 58 करोड़ कॉइन का माइनिंग होना था यहाँ पर इस एक साल में टोटल जो सप्लाई यहाँ पर 42 करोड़ 25 लाख 91,056 कॉइन ही माइन हो पाया, और बाकी जो कॉइन है उसको बर्निंग प्रोसेस में डाल दिया गया। और इस 42 करोड़ 25 लाख 91,056 कॉइन है, इसमें का 80% जो कॉइन है ये ऑलरेडी सोल्ड आउट है, मतलब बिक चुका है, कस्टमर होल्डर्स के पास है। और बाकी बचा हुआ 20% कहाँ के लिए रखा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अदर पूल के लिए 1%, टीम के लिए 2%, मेटा डेवलपमेंट के लिए 4% और टीआर इंडेक्स के लिए 5% और लिक्विड लिस्टिंग के लिए 8%। इस तरीके से 20% को अलग अलग जगह रखा गया है, अदर पूल के लिए रखा गया है। अब इसका जो माइनिंग पीरियड रहा उस टाइम ये मंथ वाइज जो ग्रो किया उसको ये चार्ट के माध्यम से समझते हैं। अप्रैल 2023 में इसका जो प्राइस था $0.25, इंडियन करेंसी में 25 रुपए मान लेता हूं, और अप्रैल 2024 जाते जाते तक इसका वैल्यू चलेगा $2.77, लगभग 270 रुपया। मतलब साथियों ये है कि एक साल में ये 11.5% का ग्रोथ दिया। 11.5% का ग्रोथ, मतलब अगर कोई व्यक्ति इस टाइम पे 10,000 रुपए से भी कॉइन परचेज किया था, उसका वैल्यू लगभग एक साल में 11 गुना हो गया, 1,10,000 से भी ज्यादा का प्रॉफिट लिया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं साथियों इस प्रोजेक्ट में ये बेनिफिट्स लिए हैं। तो ये हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है। और अभी जो करंट प्राइस है अगस्त 2025 की अगर बात करें, करंट प्राइस $3.5, लगभग ₹350 के आसपास अभी इसका करेंट प्राइस चल रहा है। जब ये डेक्स में इसका एंट्री हुआ, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मैं आगे अब चर्चा करूंगा। तो ये जो कॉइन है लगभग $8.5-9 के आसपास ये प्राइस को हिट किया था, और आने वाले कुछ दिनों में भी इसकी प्राइस ग्रोथ बहुत तेजी के साथ इसका ग्रोथ संभावनाएं हैं। अब इस कॉइन का प्राइस क्यों बढ़ेगा, क्यों हमको होल्ड करना चाहिए, और क्यों इतनी बड़ी ग्रोथ संभावनाएं हैं, वो समझ लेते हैं। कि किसी भी कॉइन का मैं मानता हूं जब तक उसका उपयोग यूटिलिटी किसी भी प्रोग्राम में अगर नहीं होगा तो शायद ही उसका वैल्यू बहुत ग्रोथ देगा। लेकिन ये जो सीएस कॉइन है दोस्तों, इसके सभी प्रोजेक्ट में, क्योंकि मैंने शुरुआत से ही बताया था, सभी प्रोजेक्ट में इसका यूटिलिटी होने वाला है, सभी प्रोग्राम इसी कॉइन से चलने वाला है। जैसे कि अभी आप WDEX एक प्रकार का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये अभी वहां पर लाइव है, खरीदी बिक्री कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड लिक्विडिटी के माध्यम से आप पैसा बना सकते हैं। एनएफटी में भी इसी कॉइन का यूटिलिटी होगा। टीएनएस ने जस्ट इसका हमको पीडीएफ मिल चुका है, और हमको इस मंथ के एंड तक इसका यूटिलिटी टीएनएस के प्रोग्राम में हमको देखने को मिलेगा। और ये हमारे पास एक लास्ट मौका रहेगा कॉइन को इस रेट पे देखने का। उसके बाद मैं मानता हूँ कि हमको ये $3.5 के प्राइस में कभी नहीं दिखेगा। तो हमारे लिए बढ़िया मौका रहेगा, जितने भी हमारे नए पार्टिसिपेंट हैं उनके लिए भी एक शानदार मौका है कि वो ज्यादा से ज्यादा ये कॉइन अपने पास होल्ड कर सकते हैं। यूनाइट फोर्स इस प्रोग्राम में होगा उपयोग, डीएनए डिकोडिंग हो गया, गेम प्रोडक्ट्स, रॉयल्टीज, इन सभी प्रोजेक्ट में इस कॉइन की यूटिलिटी होगा। जब ये यूटिलिटी जब होगा तो इसका प्राइस है दोस्तों लगभग एक साल में कम से कम $40 से $50 का ये प्राइस को हमको दे सकता है। अगर हम उससे भी ज्यादा का सोच रखते हैं, होल्ड करने का सोच रखते हैं 5 साल 7 साल, तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये बहुत बड़ा हमको ग्रोथ देने की क्षमता रखता है ये कॉइन। और इसकी एक और खासियत है कि इस कॉइन आपके कंट्रोल में रहता है, कभी भी आप इसको खरीद सकते हैं, कभी भी आप बेच सकते हैं। 24/WDEX का जो मार्केट है, इस कॉइन को आप कभी भी बाय सेल कर सकते हैं। उसके बाद इस कॉइन को CSR मार्केट सर्च कहाँ देख सकते हैं, जैसे कि कॉइन मार्केट कैप आप वहां पर वेलवेट CS के नाम से भी सर्च करके करंट प्राइस देख सकते हैं,
और कॉइन गिको में भी देख सकते हैं CS कॉइन को आप। ये लाइव है हमारे WDEX में, वहां पर भी आप इसका खरीदी बिक्री कर सकते हैं। तो ये 3 जगह पे भी लाइव है। और ये दोनों प्रोजेक्ट में दोस्तों अभी तक हमने, आशा करता हूँ कि दोनों प्रोजेक्ट जो है आपको समझ में आया होगा। बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन जो है जीरो लायबिलिटी पैकेज हमारे जो ग्रेट मेंटर हेड अपलाइन उसके माध्यम से डिजाइन किया गया है। और इसकी खासियत यह है कि इसमें हर व्यक्ति पैसा बना सकता है। ज्वाइन करने वाला भी पैसा बनाएगा, ज्वाइन करवाने वाला भी पैसा बनाएगा। तो एक ऐसा लायबिलिटी जीरो लायबिलिटी प्लान है जहां पर स्लॉट जो होटल होता है और जो पॉइंट जो है उसका कॉम्बिनेशन करके ये बनाया गया है, जिसमें अगर कोई व्यक्ति शुरुआत करता है 30,000 से तो उस 30,000 को 2 भागों में विभाजित कर देते हैं। जैसे 30,000 में अगर डॉलर की बात करें 325 डाई होता है, जहां पर TNS जो होटल रहता है, जो स्लॉट रहता है, जहां पर आपको 4 स्लॉट दिया जाता है और बाकी का जो बचा डॉलर है उससे आपका अभी के करंट प्राइस के हिसाब से लगभग 55 कॉइन आपको मिल जाता है। वहीं पर अगर कोई व्यक्ति स्टार्ट करता है 50,000 से 540 डाई से, तो उसको 5 लेवल का स्लॉट दिया जाता है, 5 स्लॉट दिया जाता है और लगभग 90 पॉइंट्स उसको मिल जाता है। तो ये जो पैसा जो रहता है 2 भागों में विभाजित हो जाता है। इसका बेनिफिट ये होता है साथियों कि मान लो अभी $3.5 है हमारी कॉइन का प्राइस। अगर मान लो हमारे साथ कोई भी व्यक्ति इस प्रोग्राम में आता है, कई लोग क्या होते हैं, किस्मत खराब रहा मान के चलिए, उनको ऑफलाइन क्रॉस लाइन या उनसे भी टीम नहीं बन पाया या किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाए, तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति बोल सकता है कि मेरा जो स्लॉट में जो पैसा है वो कहीं ना कहीं या मेटाविल में वो पैसा मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन ये जो CS कॉइन जो परचेस किया रहता है, अगर किसी कारणवश आपके पास लेवल से स्लॉट से इनकम नहीं आया, तो जिस दिन भी कॉइन अगर आपके पास है, जिस दिन भी इसका इनकम $3.5 के अकॉर्डिंग मैं आपको प्राइस बता रहा था, जिस दिन $7 जाएगा आपका जो मूलधन है वापस खड़ा हो जाता है। मतलब आपका जो पैसा है साथियों वापस खड़ा हो जाता है। इसमें किसी प्रकार का आपका जो पैसा है लगता नहीं है। उसके बाद अगर $7 से ऊपर आप जाता है रेट CS कॉइन का, तो आप प्रॉफिट में चले जाते हैं। तो ये शानदार जीरो लायबिलिटी पैकेज है। अब हम यहाँ पर बड़ी शुरुआत भी करते हैं। तो कई लोग रहते हैं जो जिसका बड़ी शुरुआत से स्टार्टअप लेना चाहते हैं, तो 1 लाख से भी शुरुआत कर सकता है, जिसमें उसको 6 होटल से दिया जाता है और करीब करीब 200 कॉइन्स उसको मिल जाता है। वहीं पर 5 लाख से शुरुआत करता है तो 9 लेवल से भी शुरुआत कर सकता है। जितना बड़ा स्लॉट रहेगा उतना बड़ा इनकम। 9 स्लॉट से शुरुआत एक शानदार शुरुआत होता है। 850 कॉइन उसको मिल जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन एक शानदार पैकेज होता है, जहां पर ज्वाइन करने वाला व्यक्ति भी एक शानदार इनकम कर सकता है। तो हम इसकी जो शुरुआत है कहां से करते हैं? इसकी जो शुरुआत है, जो भी हम क्रिप्टो के एसेट रखते हैं, जो भी आपको जो स्लॉट दिया जाता है, उसके लिए आपको एक वॉलेट लगता है, क्रिप्टो वॉलेट, मेटामास्क, टोकन पैकेट, ट्रस्ट वॉलेट। किसी भी वॉलेट से आप शुरुआत कर सकते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई केवाईसी रिक्वायरमेंट नहीं होता। आपको ना ही मोबाइल नंबर, ना ही कोई आधार कार्ड, ये सारी डॉक्यूमेंट्स देने की कोई जरूरत नहीं। एक वॉलेट आपको बस रखना होता है अपने मोबाइल में, और वो वॉलेट जो है हम यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं कि हम प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करेंगे अपने मोबाइल पे। और इसमें हमको 2 प्रकार का कॉइन ऐड करना रहता है उस वॉलेट में। एक मैटिक जो कि गैस फीस के रूप में काम करता है, और एक है डाई जो स्टेबल कॉइन है, जिसका प्राइस ना ही ज्यादा बढ़ता है ना ही घटता है। स्टेबल कॉइन्स के माध्यम से आपको यहाँ पर स्लॉट बाय कर सकते हैं और इनकम भी आपको डाई के ही माध्यम से होता है। उसके बाद जिसके माध्यम से आएंगे उसका एक रेफरल लिंक लगता है और आप यहाँ पर आप अपनी जो जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं, एक शानदार जर्नी की शुरुआत कर सकते हैं साथियों इस प्लेटफॉर्म। थैंक यू सो मच। आप सभी लोगों ने अपना